हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने ब्याज के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज दो प्रकार का होता है। एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर आपके पास रेट एक समान है तो हर साल आपको एक समान ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि अगर रेट एक समान है फिर भी आपको हर साल ब्याज कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, यानी कि हर साल ब्याज जो है ना चेंज होता रहेगा। वो रीज़न क्या है हर साल चेंज होने का? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगता ही है, यानी कि प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगता ही लगता है, प्लस में जो पीछे के वर्षों पे में इंटरेस्ट बना है उस पे भी ब्याज लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास अगर मान लीजिए प्रिंसिपल है पहले साल, ये प्रिंसिपल है पहले साल जो इंटरेस्ट बना है, अगर जैसे ही हम दूसरे साल पहुंचे तो प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा, प्लस में जो पहले साल का ब्याज बना है उस पे भी इंटरेस्ट बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि राशि पे पूंजी पे तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा, प्लस में जो पहले साल ब्याज बना है उस पे भी ब्याज लगेगा। यानी कि जो अंतर आया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ब्याज पे भी ब्याज लगता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 5000 रुपीज़ है। प्रिंसिपल कितना है भाई? 5000 रुपीज़। और रेट जो है हमारी वो है 20%। और टाइम आपके पास क्या है? 2 साल। टाइम आपके पास कितना है भाई? 2 साल। और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना, सबसे पहले आप रेट को चेंज करेंगे, रेट को चेंज करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, 20% को प्रतिशत हटाएंगे, इसको 1/5 में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ से 1/5 का मतलब क्या है? अगर राशि 5 रुपए है तो एक साल में ब्याज बनेगा उसका 1/5 पार्ट यानी पांचवा हिस्सा, 1/5वां हिस्सा उसका ब्याज हो जाएगा। लेकिन राशि हमारे पास 5000 रुपीज़ है। ट्री मेथड से सबसे पहले मैं आपको सोल्व करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे 1/5 करेंगे, उसका पांचवा हिस्सा पहले वर्ष ब्याज बन गया भाई। जैसे ही हम दूसरे साल पहुंचे तो 1/5 राशि का तो बनेगा ही बनेगा, राशि का तो दूसरे साल बनेगा ही बनेगा भाई। ये आ जाएगा आपका 1000, प्लस में पहले साल का जो ब्याज है उसका भी 1/5 यानी पांचवा हिस्सा 200 रुपए, ये भी ब्याज बनेगा। यही आपका जो है ना सिंपल इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा है। यानी कि यहां से आपका 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वह 1000, 1000, 2000 और 200 रुपए कितना हो गया भाई? 2200 रुपए। तो 2 साल का अगर हमने, हमारे पास प्रिंसिपल जो है ना 5000 रुपए था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका कितना हो गया बेटा? उसका इंटरेस्ट हो गया भाई 2200 रुपए। एक तो मेथड था बेटा ये। दूसरा मेथड है अगर आपको प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सक्सेसिव मेथड है। सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले इसी क्वेश्चन पे लेते हैं बेटा, उसका रेट जो हमारी उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, 20/100 यानी कि 1/5, 1/5। अब देखिए प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट का हम सक्सेसिव लेते हैं। अगर हमारी राशि 5 है, एक ब्याज जुड़ के वो कितनी हो जाएगी एक साल के बाद? वो 6 रुपए हो जाएगी। और दूसरे साल फिर से 5 से 6। अब 2 साल का केस है, 2 साल का केस है तो 2 बार करके ऐसे रुक जाना है। अगर 3 साल का केस होता तो 3 बार प्रोसेस होता, 4 साल का केस होता तो 4 बार प्रोसेस होता बेटा। तो 5 5 कितना हो गया भाई? ये 25, 6 6 36। अब यहां से देखिए बेटा, जो प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन और टोटल अमाउंट का मतलब है मिश्रधन, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो क्या कहलाता है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल 25 रुपए होता और टोटल अमाउंट 36 रुपए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता बेटा? 11 रुपए। लेकिन प्रिंसिपल 25 ना होकर कितना है भाई? 5000 रुपए। 25 के कितने मल्टीपल पे भाई? 200 के मल्टीपल पे। कितने मल्टीपल पे भाई? 200 के मल्टीपल पे। तो इस 11 को भी अगर हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट तक पहुंच जाएंगे, यानी कितना आएगा भाई? 2200 रुपए। कितना आएगा?
₹2200। तो भाई दूसरा मेथड जो है वो सक्सेसिव वाला मेथड है, यहाँ से आप प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एक मैंने ट्री मेथड बताया था। अब देखिए इस माध्यम से आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पे ब्याज। थैंक यू।